उच्चरित हो रही है। काटी सी पंख परा खग धरनी सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम 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 कह के गिर पड़े धरती पर। जैसे राम 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 कह के धरती पर गिरे, श्री किशोरी जी ने आवाज सुन ली। देखो, बाप की आवाज करुण पुकार को बेटी सुनती है। बेटा बाद में सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन बेटी जरूर सुनती है। इस बात पर भरोसा कर लो। जून के महीने में तुम चारपाई डाल के अपने घर के बाहर एक वृक्ष की छाया में लेटे हो, ठीक है ना? जून के महीने में तुमने अपने बेटे से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम भी मेरे बगल में लेट जा। किसी तरह से बेटा लेट गया। बेटी घर के अंदर लेटी हुई है। उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाओ। बेटी घर के अंदर लेटी है। बूढ़े बाप को रात्रि के 12 बजे प्यास लगी। बगल में बेटा लेटा है। बाप ने कहा, बबुआ ओ बेटा। तो पहले तो तुमने सुना नहीं। जब उसने ज्यादा हिलाया डुलाया तो तुम कहते हो हाँ क्या बात है, बोलो। कहे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो तुम्हारी आंखें लाल। कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटे। तुम दिमाग खराब करते हो, पूरी नींद बर्बाद करती हो। खूब नींद नहीं आती है, हमको परेशान करते हो। क्यों भाई, बात गलत बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। आंखों में तुम्हारे आंसू आ गए। धिक्कार है, लानत करो। जिंदा में बाप को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद पानी देते हो। जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। जिंदा जीते जी बाप को पानी नहीं दे रहे हो, बूढ़ी माँ को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद कहते हो हम पानी दे रहे हैं। लेकिन सावधान, बेटी अंदर लेटी है। बाप की आवाज बेटी के कान में पहुंची। बाप ने बेटी से ये कहा नहीं था कि मुझे प्यास लगी है, तू पानी पिला दे। उसने तो बेटे से कहा था। लेकिन बेटी के कान में आवाज पहुंची कि मेरा बाप प्यासा है, पानी मांग रहा है। ईमानदारी से बताओ, रात्रि को 12 बजे एक लोटा पानी भर के बेटी बाप के सामने आ जाती है कि नहीं? और कहती है पिताजी आपको प्यास लगी है, पानी पी लो। बोलो, पानी बेटे ने पिलाया कि बेटी ने पिलाया? बेटी जिंदा में पानी पिलाती है और बेटा मरने के बाद पानी। बारे बेटा है? क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या? फिर भी कहते हो एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। मैंने कहा बेटा बेटा का भजन करता है तू ज्यादा। कहे महाराज बात यह है कि बेटा नाम चलाएगा हमारा। हमने कहा अच्छा बेटी? बोले बेटी तो दूसरे के घर में पहुंच जाएगी, उसका विवाह कर दूंगा, वो दूसरे कुल खानदान में पहुंचेगी। अच्छा, और बेटा? बोले बेटा हमारा नाम चलाएगा। हमने कहा तुम मरोगे और त्रयोदशी नहीं हो पाएगी, तहसील में एप्लीकेशन दे देगा बेटा कि इनका नाम काट के हमारा नाम चढ़ाया। क्यों महंत जी, गलत कह रहा हूं? एप्लीकेशन बेटी देती है कि बेटा? जल्दी बोलो। बेटा देता है। देता है कि नहीं? अब कानून कुछ अदल बदल रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन नियम तो यही रहा है कि नहीं रहा है कि बाप का नाम काट के मेरा नाम चढ़ाया जाए।
नाम चलाया है कि नाम कटाया है उसने? इसलिए मैं कहता हूं, बेटी जिसको मिल गई है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो गया है प्यारे। उस घर में यज्ञ जरूर होगा। बोलो होगा कि नहीं? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कि इस घर में यज्ञ जरूर होगा। और बेटा जिस दिन पैदा होता है उस दिन बाजे बज गए। क्यों बज गए बाजे कि नहीं? क्योंकि बेटा पैदा होता तो बाजे बजते हैं कि नहीं हैं? तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आ गया घर के, बाजे बज गए। समझ लो। और जिस दिन बेटी पैदा हुई, बोलो यज्ञ का भूमि पूजन हो गया कि नहीं हो गया? यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। ये संत महात्मा जो बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से मां की तपस्या है। किसकी तपस्या है? मां की तपस्या है। बाप में धर्म के प्रति आस्था न रहे, बाप में धर्म के प्रति आस्था भले ही न रहे, लेकिन मां कयाधु बन करके भक्त प्रहलाद को जन्म दे देती है प्यारे, जो भगवान को प्रकट कर देता है। बोलो कर देता है कि नहीं? इसलिए